हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम गौरव सिन्हा है। बाय प्रोफेशन मैं एक इन्वेस्टर हूँ, ट्रेडर हूँ और ये मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं आज पहला वीडियो डाल रहा हूँ। एक्चुअली एक वीडियो बहुत साल पहले डाला था, वो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड था, बट उसके बाद इस पे मैंने वीडियोज़ नहीं डाले हैं। पहला यूट्यूब चैनल मैंने अपने हॉबीज़ पैशन से रिलेटेड वीडियोज़ बनाई थी, उस पर बनाता हूँ। उस पर भी थोड़ा इनएक्टिव था बट उस पर भी एक्टिव हो जाऊँगा 2026 में। सो वो मेरा क्रिकेट एंड मूवीज़ से रिलेटेड उस पर वीडियोज़ आते हैं, वो आते रहेंगे। बट इस चैनल पे मैं अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, यानी कि स्टॉक मार्केट में जो मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, डिलीवरी में काम करता हूँ, उससे रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट जो होता है, किस तरीके से आप उसमें काम कर सकते हैं, किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, क्या आपको हेल्प कर सकता है या क्या करना चाहिए, डेली अपडेट्स क्या हैं, उस पर मैं बात करूंगा। बेसिक थोड़ा इकोनॉमिक्स पे भी बात करूंगा, इंडियन इकोनॉमिक्स पे, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पे, जो वर्ल्ड में जो चीज़ें चल रही हैं, कमोडिटीज़, इक्विटीज़, इस पे बात करूंगा और फाइनेंस पे भी बात करूंगा। तो इससे रिलेटेड कंटेंट मैं डालूंगा। तो आज क्योंकि पहला दिन है, सो मैं बेसिक आज मैं जो अभी चल रहा है इंडिया में वो मैं बता दूं। कल रात में इंडिया यूएस का ट्रेड डील अनाउंस हो गया, जो कि पिछले 1 साल से भारत वेट कर रहा था इस चीज़ का, और पिछले 2 महीने से हमारा इक्विटी मार्केट बहुत ज़्यादा गर्द में जा चुका था। मिड कैप स्मॉल कैप का हालत बहुत बुरा था और इंडेक्स भले ही बहुत ज़्यादा नहीं गिरा था निफ्टी, बट अदरवाइज मिड कैप स्मॉल कैप बहुत बुरे हालत में थे। सो पोर्टफोलियो सभी की बहुत डाउन थी। सो आज मैं बात करता हूँ इंडिया यूएस का जो ट्रेड डील आया उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा। कल रात में ही समझ में आ गया था कि गिफ्ट निफ्टी देख के कि गैप अप होगा बहुत अच्छा, और क्योंकि जो हम लोग का टैरिफ था, जो पेनल्टी टैरिफ था 25%, वो भी ख़त्म हो गया जो रशिया से तेल लेने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था, और रेसिप्रोकल टैरिफ हम पे 25% से 18% कर दिया गया। तो अब ओवरऑल टैरिफ 50% से 18% हो गया और ट्रेड डील भी आ गई। सो ऑटोमेटिक था कि हमने इंडिया यूके ट्रेड डील देख ली, इंडिया ईयू ट्रेड डील देख ली और अब इंडिया यूएस ट्रेड डील भी देख ली, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था। सो ऑटोमेटिक भारत का बाजार सुपर पॉजिटिव हो गया। एक दिन ठीक पहले 1 फरवरी को बजट आया था और हमारी एफएम निर्मला सीतारमण ने एसटीटी बढ़ा दिया था फ्यूचर्स पे और ऑप्शंस पे। तो फ्यूचर्स पे 0.02% से 0.05% कर दिया था। ऑलमोस्ट 150% का वो रेस था। तो जिस वजह से मार्केट में एक बहुत नीजर रिएक्शन आया और बहुत एक ही दिन में वो 900 पॉइंट के आसपास का वो गिरावट देखा हमने। फिर थोड़ा रिकवरी भी आई, बट उसके अगले दिन से ही मार्केट को थोड़ा सा समझ में आ गया था कि कुछ चीज़ें हो रही हैं और इसी वजह से वो रिएक्शन मिला। और आज का क्या ज़बरदस्त सेशन रहा है, मतलब ओपनिंग में ही हमने ज़बरदस्त लेवल क्रैक किया। आई गेस मुझे लगता है 26,308 का गैप अप पे ओपन था। हालांकि खुलते ही हम लोग, मतलब 1200 पॉइंट होता है लगभग निफ्टी पे, सो लेकिन खुलते ही हम लोग नीचे आ गए। एक बहुत बड़ा कैंडल दिया, 500-600 पॉइंट का नीचे आए, बट उसके बाद बाजार एक कंसोलिडेशन मेंटेन करते हुए एक अच्छा लेवल को मेंटेन कर गया, क्योंकि 700 पॉइंट के आसपास हम लोग एंड देते रह गए। मैं एग्जैक्टली अगर आपको बताऊं तो निफ्टी 25,727 पे क्लोजिंग दिया है, जो कि बहुत अच्छा है, लगभग 2.5% ऊपर है कल से, और बहुत बढ़िया क्लोजिंग है ये। और एडवांस और डिक्लाइन का अगर मैं आपको डेटा बता दूं तो 2693 स्टॉक्स यानी 2693 स्टॉक्स एडवांस थे और डिक्लाइन सिर्फ 533 थे, ठीक है, और 92 ऐसे थे जिसमें कुछ नहीं हुआ। तो मोटा मोटी काफ़ी बढ़िया रहा है ये डेटा। और एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा थोड़ी देर बाद आएंगे तो उसे समझ में आया, क्योंकि लगातार एफआईआईज जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि बाहर से हमारे बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो लगातार शॉर्ट करते जा रहे हैं। तो आई होप कि इस न्यूज़ के वजह से, क्योंकि मैक्सिमम एफआईआईज जो होते हैं वो यूएस से ही होते हैं, तो इस न्यूज़ के वजह से आई होप कि उनका शॉर्ट थोड़ा कम हो और वो थोड़े लॉन्ग साइड में बाज़ार में जाएं, ठीक है। तो ये एक बेसिक अपडेट मैंने बता दिया। थोड़ा सा और अगर हम बात करें तो मैं इतना बताना चाहूँगा कि आज अपर सर्किट बहुत लगा है स्टॉक्स में, जो उम्मीद भी थी। 196 स्टॉक्स में अपर सर्किट लग गया। ये आप सोचिए, ये मैं एनएससी के साइट से मैं देख के बता रहा हूँ, सो आप कोई भी जाके देख सकता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, हो रही हैं बाज़ार में। और आई होप जो मेरा जो व्यू था 2026 में लेकर, बिकॉज 2024 तक हमारा मार्केट काफ़ी अच्छा चल रहा था जुलाई तक, लेकिन जुलाई के बाद स्पेशली अक्टूबर ऑनवर्ड्स, अक्टूबर के बाद तो मतलब गड्ढे में ही चला गया। अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो प्रेशर बना वो पूरा 2025 और तक ही लगा रहा। इवन मिड कैप स्मॉल कैप में तो आपको 26 जनवरी तक भी लगा रहा। तो मतलब पिछले 1.5 साल में हमने इस बहुत
प्रॉब्लम और बहुत पेन झेला है। निफ्टी का रिटर्न बहुत ही ख़राब है पिछले 1 साल का। तो अब चाहिए कि थोड़ा सा मार्केट में एंजॉयमेंट वापस आए, मार्केट में काम करने में मज़ा वापस आए इन्वेस्टर्स के लिए या ट्रेडर्स के लिए। तो ये बेसिक अपडेट और बेसिक मेरा आज पहला का वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिएगा। ये नया चैनल है, दूसरा चैनल भी है, उसको भी फॉलो कीजिएगा। उस पर मैं अपने और क्रिकेट से, अभी T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उससे रिलेटेड वीडियोस डालूंगा और मूवीज़ से रिलेटेड वीडियोस डालूंगा। सो 26 में मेरा ये पहला वीडियो है। आई होप अच्छा लगा होगा। और अपने प्रोफेशन पे मैंने पहली बार, प्रोफेशन से रिलेटेड, काम से रिलेटेड पहली बार वीडियो बनाया है। और इसी तरह से मैं थोड़ा एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा। स्टॉक मार्केट, इवन अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड, क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रेडिंग करता नहीं, मैं डिलीवरी में ही काम करता हूँ, पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। बट अगर ऑप्शन से बारे में जानना हो तो उसके बारे में बात कर सकते हैं एजुकेशनल पर्पस से। कैसे ऑप्शन सेलिंग होती है, कैसे ऑप्शन बाइंग होती है, कॉल पुट वगैरह वगैरह जो भी है, वो सब चीज़ पे बात कर सकते हैं। और अभी जो मेरा दिमाग में आ रहा है कि अभी थोड़ा सा मैं एक तरीका बताऊं कि फंडामेंटल्स क्या है, मतलब स्टॉक मार्केट में अगर किसी को स्टार्ट करना है तो जो मैंने 3-4 साल पहले, 5 साल पहले शुरू किया था, तो स्टॉक मार्केट में कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, कैसे चीज़ें पढ़ते हो, क्योंकि मैंने सब कुछ खुद से पढ़ा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कैसे तैयारी करते हैं इसके बारे में बात कर सकते हैं और उस पर मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स पे बात कर सकते हैं और जो अभी जो ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं उस पर बात कर सकते हैं। तो ये मेरा पहला वीडियो है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियो पे। मैं भी शायद कल फिर से आऊँ या फिर परसों। तो मिलते हैं, बाय।